Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Today we are here to start the new chapter, that is force. Students, आज का जो चैप्टर है वो उसमें हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे हम समझ पाते हैं कि कोई भी चीज फोर्स है, फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है, वो स्केलर है, वेक्टर है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें फोर्स के बारे में डिस्कस करना है कि फोर्स क्या होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फोर्स का मतलब होता है बल। ठीक है, अब बल का मतलब क्या है? बल या ये कह लें हम बल। फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब जो क्लास 8 तक की डेफिनेशन है हमारे पास फोर्स की, वो ये है कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश या पुल जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। मीन्स व्हाट कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करो या पुल करो, धक्का दो या खींचो, वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स के बारे में कहेंगे क्या कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम या तो पुश करते हैं, ठीक है, या पुल करते हैं। पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब होता है धक्का देना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हम पुश या पुल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज को महसूस करेगा? फोर्स को। ठीक है बेटा, फोर्स के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे कि फोर्स जो है वो आइदर पुश, या तो पुश या तो पुल। आप किसी भी चीज को खींचोगे तब, धक्का दोगे तब, दोनों ही केसेस में क्या है कि ये फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर? अब फोर्स के बारे में दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स, या उससे पहले व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स मीन्स व्हाट की फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो किसके पास होते हैं? फोर्स के पास। क्लियर है? जब भी हम गुणों की बात करेंगे और फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स में अगर मैं गुणों की बात करूं तो सबसे पहला गुण क्या है? फोर्स कॉजेज मूवमेंट इन अ बॉडी। फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी जो है ना वो मूवमेंट में आ जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आ जाए, जैसे हम इस बोर्ड को धक्का देते रहेंगे लेकिन ये मोशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को, जैसे कोई भी चीज रखी गई है और उसको अगर मूव कराने की कोशिश, जैसे ये एक यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है या पीछे की ओर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि फोर्स कॉजेज मूवमेंट इन बॉडी। मतलब ये कि फोर्स कैन कॉज मूवमेंट इन बॉडी। हो सकता है कि फोर्स लगाने पर क्या हो जाए, बॉडी में मूवमेंट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। दूसरी बात, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है किसी भी बॉडी का। अगर आप देख लो तो मान लो कोई भी चीज आगे की ओर जा रही है, आप उसको अगर पीछे खींचते हो तो कई बार क्या होता है कि वो पीछे की ओर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उसकी डायरेक्शन को बदल देते हैं। फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन को बदल देते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मान लीजिए, इसकी बात मैं करता हूँ, ये एक मार्कर है
जो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ की ओर। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो देखो इसका डायरेक्शन बदल रहा है, जितना फोर्स लगाता जाऊंगा डायरेक्शन उतना ही चेंज होता चला जाएगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फोर्स जो है ना वो चेंज करता है, किसको चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स की बात अगर हम करें तो इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद तीसरी बात क्या है, फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी इन रेस्ट। एट रेस्ट, सॉरी इन रेस्ट नहीं, एट रेस्ट। फोर्स जो है ना वो बॉडी को किस पर लाता है, रेस्ट पर लाता है। मतलब ये कि फोर्स की वजह से बॉडी जो है ना वो रुक सी जाती है। ठीक है, फोर्स की वजह से अगर कोई भी बॉडी रुक जाए या किसी भी चीज की वजह से अगर कोई भी बॉडी रुक जाए तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स जो है ना वो बॉडी को किस पर ला रहा है, रेस्ट पर ला रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये तो हालांकि बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत कम चीज हैं, बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं इसकी। फोर्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फोर्स जो है ना वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज बदल सकता है। मीन्स व्हाट कि फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊं कि फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो चेंज करता है किसको, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी भी अगर हम बात करेंगे तो फोर्स किसको चेंज करेगा, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे शेप एंड साइज को चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक नोटबुक है, देखिए ये अभी किस शेप में है, तो क्यूबॉइड के शेप में। लेकिन अगर इस पर मैं फोर्स लगा दूं तो ये किस में बदल जाएगा, सर्कुलर हो गया, तो सिलिंड्रिकल हो गया बेसिकली ये, तो सिलेंडर के रूप में बदल गया। तो कहने का मतलब क्या कि शेप एंड साइज को भी बदला जा सकता है इसकी वजह से, फोर्स की वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फोर्स अलाउज a body to stay stationary। अब देखो बेटा, यहां पर स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशनरी मतलब क्या है, रुका हुआ होता है। ये देखो, ये रेस्ट मतलब स्थिर, और ये रुका हुआ मतलब ये कि कोई भी बॉडी चल रही थी, अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वो रुक गया, स्टेशनरी उसको कहते हैं। अब ब्रेक लगाने के बाद, रुकने के बाद आप छोड़कर चले गए, सुबह आए, सुबह तक वो वहीं था, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझने की जरूरत। फोर्स के बारे में मैंने आपसे कह दिया कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स की बात करें तो फोर्स के बारे में कहेंगे कि फोर्स कॉजेज मूवमेंट इन अ बॉडी। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के बारे में यह कहा जाता है कि ये मूवमेंट होता है, बॉडी में कॉज करता है। उसके बाद फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है ना वो किसी भी बॉडी का जो है डायरेक्शन वो बदल देता है। फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी का डायरेक्शन बदल देता है। फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी एट रेस्ट। फोर्स जो है ना वो किसी भी बॉडी को किस में लाता है, रेस्ट में लाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो शेप एंड साइज को चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। और लास्टली क्या है, फोर्स अलाउज अ बॉडी टू स्टे स्टेशनरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फोर्सेस के। उसके बाद अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कैसा होगा फोर्स। एसआई यूनिट अगर हम बात करें, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो वो होता है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। जब भी हम एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो इसके बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये न्यूटन होता है। न्यूटन क्या है, न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इन सारे फोर्सेस के लिए लॉज दिए थे, नियम दिया था, बताया था कि फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद
forces in the same direction are added. Forces in the same direction are added. जैसे मान लीजिए ये एक कोई व्हीकल है जो मूव कर रहा है इधर की ओर, ठीक है। ये फंस गया, मान लो जैसे किसी भी चीज में, जैसे मान लो कीचड़ में फंस गया। लोग आए, लोगों ने धक्का देना शुरू किया। आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति से भले दो व्यक्ति अगर धक्का लगाए तो, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है, इसीलिए आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप जो लगा रहे हो फोर्स और दूसरा जो लगा रहा है, दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एक दिशा में फोर्स लगाते हैं ना, तो वो ऐड हो जाता है। इसी वजह से एक आदमी से अगर किसी चीज का धक्का नहीं लग रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति भी आकर उस समय धक्का लगाता है। तो हम कहते हैं क्या कि फोर्सेस की अगर हम बात करें ना, तो अगर एक डायरेक्शन में लगाया जाए, ठीक है, तो बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि फोर्सेस अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन आर एडेड। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फोर्सेस अप्लाइड इन opposite direction are subtracted. फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो वो घट जाता है। जैसे इधर एक लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, एक 6 न्यूटन का इधर लगा रहा है और एक 2 न्यूटन का इधर लगा रहा है, तो एफ रिजल्टेंट क्या होता है, F1 प्लस में F2। अब यहाँ देखो, ये अगर मान लो कि एक्सिस है, यहाँ 0, इधर तो माइनस होता है और इधर क्या होता है, प्लस। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि 6 प्लस की ओर है, 2 माइनस की ओर है, तो एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 प्लस माइनस 2 न्यूटन। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 और माइनस 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो कहने का मतलब क्या है कि एफ रिजल्टेंट की वैल्यू अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस काम करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं कि एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू है ना, वो घट जाती है। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कि एफ रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी कब, एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो कब बढ़ेगी, तो हम कहेंगे क्या कि जब ये भी क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। जब ये भी क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा या सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएंगे। देखो, ये राइट हैंड की तरफ है, ये भी राइट हैंड की तरफ है, दोनों अगर ऐड हो गए, मान लो 6 प्लस 2 ही था, ये मान लो 2 न्यूटन ही था, तो अब ये प्लस हो जाएंगे, साथ जा रहे हैं। इसीलिए एफ रिजल्टेंट की वैल्यू F1 प्लस F2 होती है, और प्लस अगर अलग अलग फोर्सेज हैं तो प्लस होता चला जाएगा आगे तक। तो एफ रिजल्टेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 2 न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। आई होप क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंक्रीजेज व्हेन दे आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। हम ऐसा कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स increases when, ठीक है, the magnitude of the force increases when the forces are applied in same direction. Applied in same direction.
ठीक है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिक्रीजेस when applied in opposite direction। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।